के साथ इकट्ठा होकर के वहां एमएलए पैदा कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में थोड़ी सी ताकत आप दो, हम लोग भी यहाँ एमएलए पैदा करना चाहते हैं, सांसद बनाना चाहते हैं। आप बताओ यहाँ कितने लोग चाहते हो 2024 और 2025 सांसद और एमएलए बनाना चाहते हो? दोनों हाथ उठाओ। जो लोग बनाना चाहते हो हाथ नीचे करो। हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, कभी कभी हमसे कहते हैं जहां से चलता है वहीं बक्सा में बंद कर लेता है और जहां पहुंचता है वहीं छोड़ देता है, भीड़ हो जाती है। यहाँ बिहार के लोगों जरा हाथ उठाओ, जितने लोग बिहार के लोग हो भैया हाथ उठाओ। देख लो भैया पत्रकार भाइयों, कहीं ये मत कहना कि ये राजभर बलिया से हाँक देता है लेके चला आता है। ज्यादा चर्चा होती है कि बलिया से, मऊ से, आजमगढ़ से, बनारस से, गाजीपुर से लेके आ जाता है। तो बिहार के लोगों, मैं तो गया था कटिहार, बधाई देता हूं कटिहार के लोगों को, बधाई देता हूं। मैं गया था मधेपुरा, हम मधेपुरा के लोगों को बधाई देता हूं। मैं गया था सीवान, मैं गया था पश्चिमी चंपारण, मैं गया था कैमूर, बक्सर, जहां जहां मैं जा सका, नवादा भी गया था, जहां जहां मैं जा सका वहां से हमारे तमाम साथी आए हैं। उन सभी साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और आप लोग विभिन्न जनपदों से आए हो, मुझे खुशी हुई कि जब मैं माला, यहां आपको आश्चर्य होगा कि मैं माला पहना क्यों रहा था। मैं टटोल रहा था कि किन किन जिले से लोग आए हैं। जब मैंने टटोलना शुरू किया मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया कि जिस जिले में मैं नहीं गया उस जिले से भी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। सबसे बड़े बधाई के पात्र वो साथी लोग हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं बिहार के लोगों, आप घबराओ नहीं, यूपी में ताकत पैदा हो गई। यूपी में आज अगर एक आवाज लग जाती है तो वहां हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहां हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मैं वही चीज बिहार की धरती पर मैं कहना चाहता हूं। मेरी चाहत है, मेरी सोच है, थोड़ी सी ताकत आप पैदा करो, थोड़ी सी ताकत हम पैदा करते हैं। थोड़ी सी ताकत आप पैदा करो, थोड़ी ताकत हम पैदा करते हैं। लोग कहते हैं कि बिहार में राजभर रजवार राजवंशी नहीं रहता। अभी हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी बोल रहे थे, हर विधानसभा में उनका वोट है, हमारा भी वोट है। अय वंचित समाज के लोगों, पिछड़े पिछाड़े गए लोगों, अधिकार से वंचित लोगों, थोड़ी सी ताकत इकट्ठा करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको पावर दिया है वोट का, ये वो पावर है। इसी वोट के पावर से आप चाहो, अभी तक आपने 30 साल तक आरजेडी और जदयू की सरकार बनाई है। थोड़ा सा खाली मन बना के उनसे अपना वोट हटा लो। मैं दावे के साथ कहता हूं तेरे सामने घुटना ना टेक दे तो साल अपने माँ बाप का पैदा नहीं। तेरी ताकत कोई जानता नहीं। आज यहाँ आए हो, पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में बाजा बज रहा है। आपको पता नहीं होगा, हमारे मीडिया के साथी हैं, हमारे सोशल मीडिया के साथी आज पूरे दुनिया को बता रहे हैं। ये बिहार के आए हुए लोगों, मैं फिर दिखाना चाहता हूं, हमारे तमाम एलआईओ के साथी होंगे, तमाम पार्टियों के गुप्तचर यहाँ आए हुए लोग हैं। बिहार के लोगों जरा दोनों हाथ उठा करके हमारी तरफ आप बताओ, हम यूपी से आने वाले लोग नहीं हैं, हम बिहार के लोग हैं। हम अपना अधिकार लेने के लिए इकट्ठा हैं। हम अपने नेता के ऊपर विश्वास करके आए हैं। हमारा नेता जो एहसास करा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो वोट का पावर दिया है, ये वोट हमको शिक्षा हासिल करने के लिए दिया, ये वोट हमको नौकरी हासिल करने के लिए दिया, ये वोट हमको रोजगार हासिल करने के लिए दिया, ये वोट हमको सम्मान पाने के लिए दिया, ये वोट हमको एमपी एमएलए बनने और बनाने के लिए वोट का पावर दिया। हम उसको इकट्ठा करके अपने बेटा बेटी को भी हम दिल्ली और लखनऊ की, पटना की राजधानी में हम एमएलए पैदा करना चाहते हैं। बताओ कितने लोग एमएलए पैदा करना चाहते हो? तो देखो
आप यहां आए हो, जाओगे गांव में, तो जो अभी तक आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, भाजपा तमाम पार्टियों को वोट देने वाले लोग हमारे ही समाज के लोग हैं, वो कहेंगे आपसे गए ललत का पौला, कहेंगे कि गए ललत का पौला, तो उनसे बता देना, जब वो कहेंगे का पौला तो उनको कह देना कि जय सुहेल देव। का कहेंगे? जोर से बोलिए, का कहेंगे? और जोर से बोलिए। जब आप उनसे कहेंगे जय सुहेल देव तो वो कहेंगे का बोलत है, तो कह दिया कि अब राजपाट बोला था। का बोला था? अब राजपाट बोला था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कैप्चर बाय पावर बैलेट और बुलेट, राज सत्ता पे कब्जा करो चाहे जैसे सत्ता मिले, इसके लिए तैयारी करो साथियों। ओम प्रकाश राजभर राज सत्ता के लिए आपको यहाँ इकट्ठा किया हुआ है। राज सत्ता दिलाने के लिए, हक अधिकार दिलाने के लिए हम आपको इकट्ठा किए। ये वोट का पावर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको आपको दिया, क्या आपने कभी सोचा? क्या चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, आंध्र हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, कभी किसी नेता के दिमाग में बात नहीं आ रही? इस नाते आपको अपने दिमाग में आप बैठाओ। अब इस देश में एक समान शिक्षा, चाहे अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में हो रही है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू कराने के लिए आज हम लोग इधर इकट्ठा हैं। एक समान शिक्षा, जो पाठ्यक्रम अमीर के बेटा को वही पाठ्यक्रम गरीब के बेटा को। एक समान शिक्षा, फ्री शिक्षा, कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, जरूरत पड़ेगी तो बच्चों को साइकिल भी फ्री में देकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून। बोलो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग बनाना चाहते हो? हाथ उठाओ। बनाना चाहते हो? अब दूसरा काम क्या चाहते हैं? देखो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया, दुनिया के तमाम देशों में फ्री शिक्षा है, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है, दुनिया के तमाम देशों में गरीबों का इलाज फ्री है। आज मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे साथी जरा तब हमारे दोनों विधायक जरा खड़ा हो जाइए, तीनों सामने आ जाइए। हमारे विधायक जी लोग, आप लोग भी देख लीजिए कि नेतवा सही बोला था कि झूठ बोला था। इधर आ जाइए। ये हमारे पहले विधायक कोट वाले माननीय बेदी राम जी हैं। ये विधायक माननीय बेदी राम जी हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। दूसरे विधायक हमारे माननीय हंसू राम जी हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। तीसरे विधायक हमारे माननीय दूधराम जी विधायक हैं। अच्छा, आ रहे हैं, हम उनको दिखाते हैं आपको, तब तक आप लोग यहीं रहिए भैया। और चौथे विधायक देख रहे हैं, चौथा विधायक जान रहे हैं आप लोग? कितने लोग जान रहे हैं? जरा हाथ उठाओ। चौथा विधायक, अभी दो विधायक हमारे नहीं आ पाए, दो विधायक हमारे नहीं आ पाए हैं, तबीयत खराब है। लेकिन हमारे माननीय विधायक दूधराम जी की भी तबीयत खराब है। उनके ना आप थोड़ा चल फिर रहे, चलो। तो कल सबको लेके हम लोग आ गए। रात को मैं जब यहाँ कार्यक्रम स्थल पे आया तो हमारे कुछ साथियों ने देखा तो आश्चर्य मान गए कि वाह, हमारा नेता आधी रात को 12 बजे मैदान में क्यों आ गया। हम उन साथियों से कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा। लेकिन आपसे कह रहा हूं, मैं आया, मुझे मालूम था कि बिहार के लोगों में थोड़ी गर्मी बढ़ी है। ये लोग आएंगे तो क्या इनके बैठने की व्यवस्था हुई कि नहीं? ये लोग आएंगे तो क्या माइक पे माइक की व्यवस्था हुई कि नहीं? पानी की व्यवस्था हुई कि नहीं? मंच पे जो नेता आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था हुई कि नहीं? ये निगरानी साथी हमारे नेता तो करते ही हैं, हमारे विधायक भी करते हैं। ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं खुद इस काम को करता हूं कि आप अपने अपने गांव से, अपने अपने जिले से चल करके आ रहे हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस नाते रात को 12 बजे मैं यहाँ आया। हमसे एक सवाल एक साथी ने कहा कि नेताजी, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष
रात को मंच पे आता हो। हमने कहा भैया देखो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम दोनों में अंतर है। वो लड़का पूछा कि क्या अंतर है? हमने कहा देखो, अंतर यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर एक कहानी मैंने सुनाया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी एक दिन अमेरिका से एक हमारा पत्रकार भाई इंटरव्यू लेने आया, तो सबसे पहले वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास गया। तो गेट पर पहरेदार थे, तो पहरेदारों ने कहा, वो 12 बजे रात को गया, तो पहरेदार ने कहा कि अभी सो रहे हैं, सुबह आना 9 बजे। पत्रकार भाई वहां से चला गया गांधी जी के पास। तो गेट के पहरेदारों ने कहा कि सो रहे हैं, सुबह 9 बजे आना। फिर पत्रकार पहुंचता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के दरवाजे पर, और गेटमैन कहता है कि 12 बज गया, 1 बज गया ही रात, आप सुबह आइएगा। अंदर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा उसको अंदर आने दो। पत्रकार भाई अंदर गया तो पहला सवाल किया, नेहरू जी के पास गया तो नेहरू जी सो रहे थे, गांधी जी के पास गया तो वो भी सो रहे थे, और आपके दरवाजे पर आया तो पहरेदारों ने तो कहा कि आप सुबह आइएगा, लेकिन आपने बुलाया जब मैं आया, आप जग रहे हो, लिख रहे हो। क्या कारण है? वो लोग सो रहे हैं, आप जग रहे हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।